एक्चुअली इंस्टाग्राम रील जैसे देखते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स के ऐड आते हैं, उसमें लिखा था स्पॉन्सर्ड। पहले वो अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर कुछ देर बाद वो अपना प्रोडक्ट बताते हैं, फिर क्लिनिक का एड्रेस, फिर फ़ोन नंबर कि आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है तो मेडिसिन मिलेंगी। इसी के बारे में किसी ने कहा है कि पहले तो मैं नाम बता दूँ तुमको, फिर अपना धाम बता दूँ तुमको, तुम चौक नहीं पड़ना यदि धीमे से, मैं अपना कोई काम बता दूँ तुमको। तो इंस्टाग्राम के ऐड ऐसे ही शुरू होते हैं, और अच्छा भी है, बुरा क्या है, कम से कम लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है, कुछ चीज़ों के बारे में लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है, वरना पहले तो ये पता ही नहीं होता था। आप डॉक्टर पास जाएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, तब पता चलेगा। तो उस एडवर्टाइजमेंट में आधे पार्ट तो कम से कम एजुकेशनल होते हैं, ये तो फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं। फिर अगर आपको डेली केयर से ही सब चीज़ें मिल जा रही हैं तो अच्छा है, अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम होगी तो वैसे भी आपको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। तो आज बताएंगे हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में, रिबॉन्डिंग के बारे में, और ये केराटिन ट्रीटमेंट ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आज रिबॉन्डिंग के बारे में। एक्चुअली होता क्या है कि बालों में कुछ लोग जेनेटिक वजह से बालों के टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब हालांकि एक ऐसी दवा आ गई, ऐसा कहते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, कुछ दिनों में आ जाएगा मार्केट में, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर को बालों के बदल देगा। यानी जिसके कर्ली बाल है वो हमेशा के लिए स्ट्रेट कर पाएगा, अंदर से ही बाल स्ट्रेट आएंगे। पर अभी फिलहाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर किसी के कर्ली बाल हैं उसको सीधा करना हो तो एक तरीका ये कि जो हॉट क्लैम्प्स होते हैं उन्हें बालों को थोड़ी देर के लिए फ्लैट किया सकता है, और ये स्ट्रेटनिंग टेम्परेरी रहती है। फिर एक बार वॉश करेंगे 1-2 दिनों में तो फिर आपके बाल वापस नेचुरल तरीके के हो जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो जेनेटिक वजह से आपके कर्ल हैं वो दरअसल डाई सल्फाइड बॉन्ड की वजह से होते हैं। तो इन बॉन्ड्स को अगर हम ब्रेक कर दें तो बाल सीधे हो जाएंगे, क्योंकि बाल डेड होते हैं। तो एक बार उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए तो वो वैसे ही रहेंगे जब तक कि वो पूरे आगे नहीं बढ़ जाते और अंदर से वापस नए बाल नहीं आते। अंदर से जो आएंगे वो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे से फिर से कर्ली आएंगे। तो इस तरह से बाल आपके 4 से 6 महीनों तक स्ट्रेट रहेंगे। और इसको कई तरीकों से किया सकता है। तो एक है केमिकल तरीका, कुछ केमिकल क्रीम्स लगाएंगे, उससे आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसको हीट करके स्ट्रेट कंडीशन में लाया जाएगा। फिर ये कहा जाएगा 1-2 दिनों तक शैम्पू मत करिए, फिर ये कहा जाएगा कुछ खास शैम्पू यूज़ करिए ताकि असर ज़्यादा दिनों तक रहे। अब इसी चीज़ को अलग अलग जगहों पे अलग अलग थोड़ा थोड़ा प्रोसेस बदल दिया गया, थोड़े क्रीम्स चेंज किए गए। बेसिक प्रोसेस यही है कि उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना जिसकी वजह से बाल कर्ली होते हैं, पर क्योंकि स्टेप्स बदल गए तो उनके नाम भी बदल गए। तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इसको रिबॉन्डिंग कहते हैं। दरअसल आप बालों के बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं, कोई बॉन्ड नए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बाल तो डेड होते हैं। उनके जो बॉन्ड ब्रेक ही हो सकते हैं, आप बना नहीं सकते। बनेगा तो हेयर सेल्स के अंदर। बाल स्ट्रेट भी कराए थे क्या? हाँ, एक बार कराए थे। तो जब कराए थे उसके बाद हेयर फॉल हुआ था? इधर कुछ ज़्यादा बढ़ गया। ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हम कुछ केराटिन की क्रीम भी लगाएंगे जिससे कि वो केराटिन अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि बाल केराटिन के ही बने हैं, तो बालों को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और जहाँ ये दोनों फैंसी नाम नहीं है वहाँ पर सीधे सीधे केमिकल स्ट्रेटनिंग बोलते हैं। पर तीनों का जो बेसिक कोर है वो यही है, कुछ चीज़ें लगाएंगे जिससे बाल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उन्हें गर्म करके एक कंडीशन में लिया जाएगा जिससे कि वो स्ट्रेट हो जाएंगे। पता है क्या आपको? हाँ हाँ, और दादा। खाने की टैबलेट है सबकी चेंज और भी कुछ घरेलू ट्रीटमेंट करती हैं बाल के नहीं लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। बाल सीधा है आपके घुंघराले हैं? नहीं नहीं, सीधे हैं सब। खाली नाम चेंज हो जाता है उसमें। क्योंकि सल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं ऐसा कहा गया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई सल्फर बेस्ड शैम्पू मत यूज़ करिए, हमारे ही प्रोडक्ट यूज़ करिएगा। तो जो जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ स्पेशल शैम्पू भी दिया जाता है। पर इसमें भी एक सूडो साइंस है। दरअसल बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक्स्ट्रा सल्फर देने से बॉन्ड आपके वापस स्ट्रांग नहीं होंगे। जो बॉन्ड टूट गया सो टूट गया। और जो सल्फर होता है वो सभी शैम्पू में होता है, क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है वो सर्फेक्टेंट है जो सबसे सेफ होता है। तो सारे साबुन तेल शैम्पू में होता है। ये FDA अप्रूव्ड है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई कार्सिनोजेनिक नहीं होता है, और ये हमारे DNA वगैरह में भी कोई चेंजेस नहीं करता है। इतना सेफ होता है कि इसको टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है, इसलिए ताकि ये थोड़ा सा सरफेस टेंशन कम होता है। सर्फेक्टेंट मतलब सरफेस टेंशन कम करने वाले एजेंट
जिससे कि क्लीनिंग अच्छी होती है और फोम होता है, झाग होता है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट के सारे शैम्पू होते हैं, और अगर आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट बेचना तो आप ये कह सकते हैं कि सल्फर बेस्ड शैम्पू मत यूज़ करिए, सिर्फ हिमालय वाला करिए। तो ये पूरे प्रोसेस में कुछ प्रोसेस का जो बेस है वो साइंटिफिक है, और बहुत सी चीज़ें उसके चारों तरफ ऐड कर दी गई हैं थोड़ा सा फैंसी मार्केटिंग की वजह से। तो केराटिन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट, केमिकल स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग, सब लगभग एक ही चीज़ के नाम है, और इसमें कुछ परमानेंट नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हालांकि परमानेंट होगा मेडिसिन से, जैसा हमने बताया अल्फा इंटरफेरॉन जब मार्केट में आएगा तो लोगों के बाल परमानेंटली स्ट्रेट जाएंगे। हाँ, और ये जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है, तो क्या इससे बालों को कोई बेनिफिट होता है या नुकसान होता है? क्योंकि हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और ये बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं, तो ये बालों को अंदर से वीक कर देते हैं, जिससे कि बाल टूटते हैं। जब भी आप इस तरह के स्ट्रेटनिंग या केराटिन ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आप पाएंगे कि अगले कुछ महीनों में आपके बाल ज़्यादा झड़ने वाले हैं। वो दरअसल झड़ते नहीं, बल्कि बीच से ब्रेकेज बढ़ जाता है, पर ओवरऑल ऊपर से शाइन बढ़ जाती है, थोड़ा बाल चमकदार हो जाते हैं, और जो फ्रीजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा, और बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो उनको आप अलग अलग कई तरीक़ों से स्टाइल कर पाएंगे। तो सिर्फ स्टाइलिंग का एक बेनिफिट है, थोड़ा सा शाइन का एक बेनिफिट होता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ बालों की कम हो जाती है। पर रूट्स में कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि रूट्स तो स्किन में काफ़ी नीचे होते हैं। जो भी ये सारे ट्रीटमेंट हो रही है ऊपर हो रहे हैं, और ऊपर के जो बाल है वो डेड हेयर हैं, और ये वाले बाल आगे चल के वैसे भी हटने वाले हैं, उसी जगह नए आने वाले हैं। तो ओवरऑल अंदर से आपको कोई परमानेंट लॉस नहीं होता, पर अभी जो बाल हैं उनको थोड़ा सा डैमेज तो होता ही है। तो आखिरी सवाल ये है कि आखिरकार हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके बाल बहुत ड्राई, फ्रीजी और डेंस हैं और कर्ली हैं, तब तो आपके काम का है ये। अगर आपके बालों की डेंसिटी बहुत कम है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ बाल और टूट जाएं, तो आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे ही थोड़ा स्कैल्प दिख रहा है और आप स्ट्रेटनिंग करने जाएंगे, कुछ और ज़्यादा स्कैल्प दिखने लग जाएगा कुछ महीनों बाद। पर फिर भी क्योंकि कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका असर 4-6 महीनों बाद चले जाना है, फिर से आपके बाल वापस नॉर्मल होंगे, रूट्स आपके तो नॉर्मल ही रहेंगे। तो इसलिए आप करा सकते हैं, सिर्फ स्टाइलिंग का एक बेनिफिट है। कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है तो करा लीजिए। बहुत आपके बाल रेयर हों, डेंसिटी बहुत कम हो तो नहीं कराना चाहिए। स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। अगर आप पार्लर में जाएंगे तो आपके बाल कितने ज़्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे खर्च होंगे। 5,000 भी लग सकते हैं, 15,000 भी लग सकते हैं, और ज़्यादा भी लग सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बहुत कम पैसे में इसको घर में भी कर सकते हैं। कुछ क्रीम्स होते हैं जिनको बोलते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल क्रीम होता है और एक इंटेंस क्रीम होता है। एक्टिवेटर एक होता है, और इनको बारी बारी से लगाना होता है। इनमें जो केमिकल्स होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है जो हर चीज़ को सॉफ्ट कर देता है। फॉर्मेल्डिहाइड है, पैराबेन्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव होते हैं, और इनका काम होता है कि जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको अंदर से पिलपिला कर देना, सॉफ्ट कर देना। 15-20 मिनट उसको लगा के रखना होता है, फिर उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसको फिर थोड़ा ड्राई करिए ड्रायर से, और फिर स्ट्रेट कर लीजिए, तो आपके बाल लंबे टाइम के लिए स्ट्रेट रहेंगे। पर क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने मिनट के लिए आपको किस क्रीम को छोड़ना है, कितने मिनट ड्राई करना है और कितना हीट करना है। अगर आपने ओवर कर लिया तो आपके बाल ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा झड़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको किसी प्रोफेशनल से कराना चाहिए। अगर आपने कम कर लिया, कम मिनट्स तक चीज़ों को छोड़ा, तो आपके बाल उतने स्ट्रेट नहीं होंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं ढंग से नहीं हो पाया, थोड़ा ही स्ट्रेट हो पाया है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें, अगर पैसों का इशू हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर पैसों का इशू ना हो तो किसी प्रोफेशनल से ही कराना चाहिए। हर त्यौहार जो है कभी न कभी शुरू होता है ना, फर्स्ट टाइम। मुझे बताओ रिपब्लिक डे कब शुरू हुआ होगा? और इसका जवाब अगर तुम गूगल में भी ढूंढोगे तो भी सही नहीं मिलेगा। सब जगह से ये 26 जनवरी 1950, क्योंकि 50 में संविधान बना था। लेकिन संविधान को जब प्रस्तुत करते हैं तो भाई सदन में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उसके ऊपर शाम तक डिस्कशन होगा, लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, उस ज़माने में टीवी भी नहीं था। अगले दिन अखबार में छपेगा, सबको पता चलेगा कि अच्छा आज इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है। फिर 1 साल बाद ये डिसाइड हुआ कि अच्छा इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे। तो सही जवाब है 1951।